इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमने सही ऑप्शन बताना है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। इसका उत्तर ईस्ट है। इससे अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। इसमें उत्तर क्या है अभी? शुक्रवाहिका। इससे अगला है, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। इसका उत्तर है परागकण। प्रश्न संख्या 4, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? अलैंगिक जनन में एकल जीव द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है। यह लगभग जनक के समान होती है। इससे एक ही जीव के डीएनए से प्रतिकृति प्राप्त होती है। इससे विविधता कम होती है, जिसके कारण परिवर्तन एवं विकास के अवसर कम प्राप्त होते हैं। इससे आना यहाँ पर इससे विविधता कम प्राप्त होती है, जिसके कारण परिवर्तन एवं विकास के अवसर जो है कम प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति के लिए दो जीव भाग लेते हैं, इसलिए दोनों जीवों से प्राप्त डीएनए अधिक विविधता को बढ़ावा देते हैं। इससे संतति के परिवर्तन एवं विकास के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इससे संतति के परिवर्तन एवं विकास के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में गुणसूत्रों के नए जोड़े बनने से विकासवाद को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न संख्या 5, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? मानव में वृषण के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, यह शुक्राणुओं नरयुग्मक का उत्पादन करता है। यह प्रजनन के लिए आवश्यक है। दूसरा है, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कों के चेहरे पर बाल आना, आवाज़ गहरी होना आदि लक्षण विकसित होते हैं। यह हार्मोन पुरुषों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है। वृषण को अंडकोश भी कहते हैं। यह शुक्राणुओं के उत्पादन के साथ साथ उनका भंडारण भी करता है। इससे अगला है, ऋतुस्राव क्यों होता है? ऋतुस्राव क्यों होता है? उत्तर, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। प्रतिमाह अंडाशय से अंडाणु पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ताकि निषेचन होने पर यहाँ भ्रूण का विकास हो सके। निषेचन न होने पर गर्भ की आंतरिक दीवार टूट जाती है, जिसके कारण रक्त के रूप में यह 2 से 8 दिन तक योनि मार्ग से बाहर आती रहती है। यह चक्र 28 दिन के बाद होता है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म भी कहते हैं। इससे अगला है, प्रश्न संख्या 7, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर हमने पुष्प का सिर्फ चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। और इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक है। यहाँ पर ये नामांकित चित्र जो है दिया गया है। यहाँ पर अनुदैर्ध्य काट का, यहाँ पर बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये फूल के 4 भाग होते हैं। दोबारा से, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसमें पुंकेसर के 2 भाग हैं, परागकोश और तंतु, और स्त्री केसर के 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इस तरह से दिए गए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आपने ये सिर्फ जो चित्र बनाना है। इससे आगे है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? उत्तर, सबसे पहले रासायनिक विधि। इसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके गर्भधारण को रोका जाता है। स्त्रियों के द्वारा कई प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती हैं। दूसरा है भौतिक विधि।
इस विधि में शुक्राणुओं को भौतिक साधनों के द्वारा गर्भ में ले जाने से रोका जाता है, जैसे कंडोम, कोपटी आदि। नंबर 3 है शल्य विधि। तो इसमें कहता है अभी इस विधि में पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को शल्य चिकित्सा के द्वारा काटकर बांध दिया जाता है। इसे पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। इससे शुक्राणु बाहर नहीं जा सकते। इससे आगे है नंबर 2, इस विधि में स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इससे अंडाशय में बनने वाले अंड गर्भाशय में नहीं जा सकते। इसे स्त्री नसबंदी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिक जीव, ये जीव एक कोशिकीय होते हैं। इनमें जनन के लिए विशेष अंग नहीं होते। इनमें जनन कोश का विभाजन या विखंडन द्वारा होता है। इनमें जनन किसके द्वारा होता है? कोश का विभाजन या विखंडन के द्वारा। जैसे अमीबा पैरामीशियम में जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में जनन जो है बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन, ये जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें जनन के लिए विशेष अंग होते हैं। इनमें जनन के लिए विशेष अंग होते हैं। इनमें जनन क्रिया जो जटिल होती है। इनमें मुख्य रूप से लैंगिक जनन होता है। प्रश्न संख्या 10, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? उत्तर, जनन के द्वारा नई संतानें पैदा होती हैं। इससे जीवों की संख्या बनी रहती है। यदि जनन न हो तो स्पीशीज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यदि जनन न हो तो क्या है? स्पीशीज जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नए जीव पैदा नहीं होंगे और जो पुराने जीव हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इससे आगे है नंबर 2, जनन के कारण स्पीशीज में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। जनन के कारण जीवों में विविधता उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण वे बदलते पर्यावरण में अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। इससे स्पीशीज का स्थायित्व बना रहता है। नंबर 4, जीवों की मृत्यु होती रहती है। जनन के द्वारा उनकी संख्या पुनः बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 11, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें यहां पर है नंबर 1 उत्तर है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, यौन संचारित रोगों से सुरक्षा के लिए कंडोम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए तथा स्त्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्भ निरोधक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारे इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जो है पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।